मई के महीने पर भिंडी की खेती सबसे उत्तम समय रहता है किसान साथियों। आप चाहे तो इसको अगेती भिंडी की खेती भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो उत्पादन है वह 45 दिन में स्टार्ट हो जाता है। तो लगभग जुलाई के फर्स्ट सप्ताह के आसपास से आपका जो तोड़ाई है वह स्टार्ट हो जाता है। मतलब सबसे आगे आपका भिंडी का जो तोड़ाई है वह स्टार्ट होने वाला है। और अभी के टाइम पर देखने को मिल रहा है कोई भी फसल में कि अगर आप आगे खेती करते हैं, अगेती खेती करते हैं, तभी आप एक बेहतरीन जो मार्केट प्राइस है वह देखने को मिलती है और एक बेहतरीन प्रॉफिट आपको कोई भी खेती से करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम भिंडी की खेती आप मई पर किस तरीके से कर सकते हैं, इसके बारे में A to Z संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो सभी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। किसान साथियों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भिंडी की खेती के लिए आपको जो खेत की तैयारी है वह किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको एक बार गहरी जोताई करा लेना है। उसके बाद आपको जो है किसान साथियों गोबर खाद खेतों में डालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आप चाहे तो बेड प्रिपरेशन के बाद भी डाल सकते हैं, अगर आप चाहे तो पहले भी जो गोबर खाद है उसको भूमि की तैयारी के समय डाल सकते हैं। गोबर खाद नहीं है वैसे परिस्थिति में आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं, लेकिन आपको जैविक तरीके से जैविक जो खाद है वह आपको खेतों में डालना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसान साथियों। तो अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आवश्यकता जिस हिसाब से आपके पास मौजूद हो, अच्छी तरीके से सड़ा गला, उस हिसाब से आप 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद खेतों में अच्छी तरीके से फैलाकर एक बार और गहरी जोताई करा ले। उसके बाद किसान साथियों आप बेड बना सकते हैं। बेड किस तरीके से बनाना है, बेड से बेड की दूरी कितना रखना है, तो बेड से बेड की दूरी किसान साथियों आपको 3 फीट रखना है और जो बेड का हाइट है वह आपको 1 फीट रखना है और जो बेड की चौड़ाई है वह आपको 2.5 फीट रखना है किसान साथियों। इस तरीके से आप जो बेड की तैयारी है उस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं किसान साथियों बेसल डोज। तो बेसल डोज में किसान साथियों आपको 30 से 40 केजी DAP, 50 केजी आपको SSP लेना है और 20 केजी आपको यूरिया ले लेना है किसान साथियों और 10 से 15 केजी MOP आपको अच्छी तरीके से मिक्स कर बेड पर अच्छी तरीके से डाल देना है। उसके बाद आपको किसान साथियों बेड को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है। कम से कम रोपाई के 8 से 10 दिन पहले आपको जो यह बेसल है वह डालना होता है। उसके बाद आप अच्छी तरीके से बेड को भिगो सकते हैं किसान साथियों। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि उन्नतशील किस्में कौन कौन सी है, कौन सी वैरायटी का आप चुनाव कर सकते हैं। तो देखिए किसान साथियों जो वैरायटी है वह अलग अलग क्षेत्र वाइज उत्पादन भी अलग अलग देती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने क्षेत्र का जो उन्नत वैरायटी है, आपके आसपास के जो क्षेत्र के पुराने किसान हैं जो भिंडी की खेती कर रहे हैं, तो उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं कि कौन सी वैरायटी बेस्ट है, वह वैरायटी का आप चुनाव करें। वैसे मैं भी कुछ 3 वैरायटीज आपको बता देता हूं, उनमें से भी आप जो वैरायटी है उसका चुनाव कर सकते हैं। पहला जो वैरायटी है किसान साथियों वह है माहिको की माही 28। काफ़ी बेहतरीन वैरायटी है, किसानों का इस पर भरोसा जो है बना हुआ है। पहला जो इसका तोड़ाई है वह लगभग 45 से 50 दिन में स्टार्ट हो जाता है। फल का रंग गहरा हरा होता है। 5 धारियों वाला यह जो भिंडी है, लंबाई लगभग 14 सेंटीमीटर आपको देखने को मिल जाती है। यह भी वैरायटी काफ़ी बेहतरीन है। दूसरा जो वैरायटी है वह है एडवेंटा का राधिका, जो कि काफ़ी पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यही वैरायटी के साथ ज़्यादातर जो किसान है वह भिंडी की खेती करते हैं। और इसका जो पहला तोड़ाई है वह 45 दिनों में स्टार्ट हो जाता है। और यह भी जो वैरायटी है वह पीला मोजक, लीफ कर्ल जैसे रोगों के प्रति हल्का फुल्का सहनशील है किसान साथियों। तो आप यह वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। और अगला जो और तीसरा जो हमारा वैरायटी है वह नामधारी का NS 862 है। इसका जो पहला हार्वेस्टिंग है वह लगभग 50 दिनों में स्टार्ट हो जाता है। यह भी वैरायटी जो है एक बेहतरीन उत्पादन आपको देकर जाएगी किसान साथियों, अगर आप एक सही मैनेजमेंट के साथ खेती करते हैं तो। और अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों बीज दर और उपचार। बीज की मात्रा आपको प्रति एकड़ के हिसाब से कितना लगने वाला है। तो बीज जो है प्रति एकड़ आपको 1 से 1.5 केजी के हिसाब से लगने वाला है। डिपेंड करता है कि आप पौधे से पौधे की दूरी कितना रखते हैं, कितना % आप जो जर्मिनेशन है वह ला सकते हैं। वैसे इसके बारे में भी आगे हम बात करने वाले हैं। आपको 1 से 1.5 केजी बीज लगने वाला है किसान साथियों। ज़मीन पर कई तरह का जो है फंगस आपको देखने को मिलता है। सही तरीके से जर्मिनेशन हो, सही समय पर जो है जर्मिनेशन हो, उसके लिए बीज को उपचार करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो बीज को आप
स्वाल कंपनी का कैस्केड जो कि कीटनाशक प्लस फंगीसाइड है, उससे आप जो है उपचारित कर सकते हैं किसान साथियों। उपचारित कर आपको छांव में सुखा देना है। जब बीज आपका सूख जाता है उसके बाद आप तुरंत बुआई कर सकते हैं। और बुआई की सही तरीका की अगर हम बात करें तो बुआई के ऊपर भी बहुत ही विशेष रूप से ध्यान देना होगा। अभी के टाइम की अगर हम बात करें तो मौसम काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, हालांकि गर्मी चरम सीमा पर है, लेकिन जिस हिसाब से मौसम है, जिस हिसाब से बारिश हो रही है, उस हिसाब से जो बरसात है ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी मई का महीना चल रहा है, तो ऐसे में जर्मिनेशन में भी आपको ज़्यादा समस्याएं देखने को नहीं मिलने वाली। जर्मिनेशन आपका 100% अच्छा ही होने वाला है। उसके लिए आपको ध्यान यही रखना है किसान साथियों कि आपको 2 से 3 सेंटीमीटर की जो गहराई है उस पर ही बुआई करना है। और बुआई जो है आपको पर्याप्त नमी पर करना है। पहले आपको सिंचाई कर लेना है, उसके बाद जब चलने फिरने के लायक भूमि जो है भुरभुरा हो जाए उस समय आपको जो प्लांटेशन है वह करना है किसान साथियों। एक जगह पर आपको 1 से 2 बीजों की बुआई करना है और जो पौधे से पौधे की दूरी है वह आपको 1 फीट रखना है किसान साथियों। और एक बेड पर आपको 2 लाइन से बुआई करना है। अगर आप बेड से बेड की दूरी 3 फीट रखे हैं तो, नहीं तो अगर आप बेड से बेड की दूरी कम रख देते हैं तो आपको आगे स्प्रे करने में, तुड़ाई करने में, खाद देने में, लगभग सभी चीज़ों में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ने वाला है। चलने फिरने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आपका जो फसल है आगे बरसात के सीज़न भर चलने वाला है। जैसे बारिश लगती है तो आपका जो भिंडी है उसका ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। 5 फीट 6 फीट तक जो हाइट है वह आराम से चला जाता है। तो वैसे में चलने फिरने के लिए अच्छी तरीके से जगह होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है किसान साथियों। बुआई करने के बाद किसान साथियों आपको सिंचाई पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा, क्योंकि स्टार्टिंग पर जो है जर्मिनेशन जब तक ठीक तरीके से नहीं हो जाता, 2 पत्ते जब तक आपको ऊपर पर देखने को नहीं मिलता है, तब तक आपको भूमि को जो है तड़कने नहीं देना है। सिंचाई आपको लगभग 3 दिनों पर ही करना है भूमि के नमी के हिसाब से। उसके बाद जब जर्मिनेशन अच्छा खासा हो जाता है उसके बाद आप, अभी जैसे कि मई का महीना चल रहा है, तो मई और जून में लगभग आपको, मई पर आपको 4 से 5 दिनों में आपको सिंचाई करना चाहिए। जैसे आगे बारिश होती जाती है तो सिंचाई की उतनी ज़्यादा आवश्यकता बारिश पर नहीं पड़ती, क्योंकि लगातार बारिश होती है किसान साथियों। अब हम बात कर लेते हैं खरपतवार नियंत्रण। तो खरपतवार मुक्त रखना, अपने फसल को, प्लॉट को साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जैसे ही खरपतवार ज़्यादा होती है, कीट पतंगे आपके फसल में काफ़ी अधिक देखने को मिलने वाली है, फंगस काफ़ी अधिक आपके प्लॉट पर देखने को मिलने वाली है। तो इन सब के बचने के लिए आपको खरपतवार मुक्त रखना, अपने फसल को साफ़ सुथरा रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इससे आपका लागत जो है बढ़ने वाला है और प्रोडक्शन में भी आपको कमी देखने को मिलने वाली है, क्योंकि जो पोषक तत्व है ज़्यादातर वह खरपतवार ही ले लेता है किसान साथियों। यह आपको उतना जो है पता नहीं चलता, लेकिन बहुत हद तक आपके जो फसल है उसको डैमेज करता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको समय समय पर निंदाई कुराई करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पहला निंदाई कुराई किसान साथियों, अगर आप चाहे तो बेड प्रिपरेशन के बाद अच्छी तरीके से सिंचाई करने के बाद 8-10 दिनों तक खरपतवार उगने का वेट करना चाहिए। उसके बाद आप शुरुआत पर पैराक्वाट का स्प्रे कर सभी प्रकार का खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि जर्मिनेशन के समय भी खरपतवार नहीं होने की वजह से स्टार्टिंग पर आपका जो फसल है वह काफ़ी बेहतरीन तरीके से ग्रो करने वाला है। तो इस तरीके से आप जो खरपतवार है उसका नियंत्रण कर सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों खाद का शेड्यूल। तो पहला खाद किसान साथियों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात रहती है, क्योंकि स्टार्टिंग पर पौधा छोटा रहता है। तो उस समय आपको सही चीज़ें और सही मात्रा देना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है, नहीं तो आपका फसल जो है बहुत ज़्यादा मर भी सकता है। तो आपको ध्यान वही रखना है। तो पहला जो खाद है वह लगभग आप 10 से 15 दिन बाद कर सकते हैं। तो उस समय आपको 2 kg 28-28 लेना है, 500 ग्राम आपको हुमिक एसिड लेना है और 500 ग्राम आपको कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब वाला जो फंगीसाइड है वह लेना है। और उसके साथ आपको किसान साथियों मिट 505 को लेना है। इन सभी को आपको घोल बनाकर पौधे के 1 इंच दूर पर आपको दे देना है। इससे आपको स्टार्टिंग के समय पर आपका जो जड़ें है वह मजबूत होंगी, जड़ों का विकास एक अच्छी तरीके से देखने को मिलने वाला है। फंगस की समस्या आपको स्टार्टिंग पर देखने को नहीं मिलने वाली। कीट पतंगे जो आपके जो पौधे हैं उसको काट देते हैं, जड़ों को डैमेज करते हैं, तो ये जो समस्या है वह स्टार्टिंग के समय पर नहीं आएंगी अगर आप पहला ड्रिंचिंग में यह सब खाद देते हैं। तो उसके बाद जो दूसरा खाद है वह आपको
20 से 25 दिन बाद 30 केजी आपको यूरिया लेना है, 15 केजी आपको DAP लेना है और 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व जो है डाल देना चाहिए किसान साथियों। भिंडी के 30 से 35 दिन बाद 1 केजी आपको जो 05234 है वह आपको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि किसान साथियों जो फूल है इस समय जो फूल है वह आना स्टार्ट हो जाता है, तो फूल ज़्यादा से ज़्यादा आए, इस वजह से आपको 05234 का स्प्रे कर देना है। भिंडी की 45 से 50 दिनों के बाद आपका जो हार्वेस्टिंग है वह लगभग स्टार्ट हो जाएगा किसान साथियों। तो उस समय आप जो है एक बार फिर से 13045 को आपको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना है। उसके बाद जब अच्छी तरीके से हार्वेस्टिंग चल रहा हो तो उस समय पर किसान साथियों आपको एक बार और जो है 30 केजी आपको DAP, 15 केजी MOP, 10 केजी आपको जो दानेदार है वह 2 पौधे के बीच में आपको दाने के रूप में देकर आपको सिंचाई कर देना है। उसके बाद आगे इसमें खाद की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है किसान साथियों। आपको समय समय पर 1919 है, 05234 है, 0050 है, इसका मात्रा आपको स्प्रे करते रहना है। और अब हम बात कर लेते हैं किसान साथियों उत्पादन। तो किसान साथियों भिंडी का जो तोड़ाई है वह लगभग 45 से 50 दिनों में स्टार्ट हो जाता है। भिंडी की तोड़ाई हर दूसरे दिन, मान के चलो आज आपने तोड़ाई की है तो कल नहीं करना है और परसों फिर आपको तोड़ाई करना होता है। तो भिंडी को आप अगर लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो लगभग 5 से 6 महीने आसानी के साथ चला सकते हैं, उससे ज़्यादा भी चला सकते हैं अगर आप एक अच्छी मैनेजमेंट के साथ, खाद शेड्यूल के साथ भिंडी की खेती करते हैं। तो प्रति एकड़ भिंडी की खेती से किसान साथियों आप 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन निकाल सकते हैं। और लागत की अगर हम बात करें तो 1 एकड़ भिंडी की खेती में आपको 15 से 20,000 25,000 के आसपास आपको जो लागत है वह लगने वाला है। और आपको 10 से 15 रुपये भी भिंडी का रेट देखने को मिल जाता है। तो आप आसानी के साथ 3 से 4 लाख की कमाई भिंडी की खेती से आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें।